सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 19 अप्रैल 2025। आज का विशेष वीडियो मैंने 7 अप्रैल 2025 को जब मैं आइजल में था, मिजोरम में, उस वक्त एक शॉर्ट समय में अपॉइंटमेंट लेके वहाँ के गवर्नर जनरल वीके सिंह सर को मिला, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मिजोरम। और उस पर क्या बातचीत हुई गवर्नर सर से और इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, उस पर जाने से पहले कल मैंने एक वीडियो निकाला था। देखिए, उस पर बहुत ही सीरियस इशू है। जितने भी जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो अपना फंडामेंटल राइट का उपयोग करते हुए आर्टिकल 19(2) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। जैसे कल की वीडियो में मैंने हमारे सूबेदार मेजर रमेश राम साहब, बहुत सीनियर एक जैसे हैं, वो जो है बीच बीच में वीडियो निकालते रहते हैं। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि देखिए, असम राइफल्स जो है हमारा सबसे ऊपर है, उनका जो फ्लैग है, जैसे हम राष्ट्रीय जो ध्वज हैं उसी प्रकार हमारे असम राइफल का भी ध्वज है। हम सोशल मीडिया में जो गलत तरीके से कोई भी मैसेज चला जाता है तो हमारे लिए क्या होता है, बदनामी होती है। बदनामी यदि फौज का होता है तो डायरेक्टली हमें बदनाम होना पड़ता है। अभी देखिए, काफ़ी खुला हुआ वातावरण है। डायरेक्टर जनरल असम राइफल, अब सभी को पता है, लखेरा सर एक बहुत ही अच्छे हृदय का मालिक है। जो भी आपके जो प्रॉब्लम है, देखिए उनको मुझे बताइए, हमारे सेक्रेटरी को बताइए। सेक्रेटरी के पास भी मैंने शेयर कर किया है जनरल लखेरा सर का नंबर, तो वो बता देंगे। जो भी प्रॉब्लम होता है नीचे तट पर हम उसको सॉल्व करेंगे। जनरल लखेरा सर ने मुझे बताया है जब मैं मिले थे शिलोंग पर हाल ही में। तो एक बार और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे सदस्यों से, जो भी सोशल मीडिया में वीडियो वगैरह जो देते हैं, ज़रा संभल के। असम राइफल का बदनाम नहीं होना चाहिए। एक उच्च दर्जे का एक सुपर फौज है असम राइफल्स। चलिए इस पर आते हैं। जो जनरल वीके सिंह सर से जो मेरी मुलाकात हुई थी, हमारे वो भी जो है मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बताया। काफ़ी मैं बिजी था आइजल में, मैंने सेक्टर कमांडर को भी मिलना था, और उसके बाद हमने जो मीटिंग का आयोजन किया था आइजल में, जो दूर दूर से लोग आए थे, लुंगले वगैरह, साइना वगैरह से, उनको एड्रेस करना था। 10:30 बजे मुझे उन्होंने एक सजेशन दिया, बीस्ट ने, जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी है, कि सर हमारे जो पूर्व सेना अध्यक्ष यहाँ के राज्यपाल हैं, अभी हाल ही में जो है वो रहे, उनसे आप मिलिए, ताकि हमारा जो भी इशू है, प्रश्न है, उनके द्वारा भी सोल्व हो सकता है। तो मैंने जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, PVSM, AVSM, YSM रिटायर्ड, जिन्होंने 16 जनवरी 2025 को कार्यभार संभाला था ऑनरेबल गवर्नर के पद पर मिजोरम स्टेट का। तो शॉर्ट में देखिए मैंने क्या किया। 10:30 बजे मैंने जल्दी से गूगल में सर्च किया और मुझे ADC का नंबर नहीं मिला, तो मैंने कमांडेंट गोवा कुमार सर जो अगरतला में है, उनको मैंने मैसेज दिया और बताया कि मुझे ADC का नंबर शेयर कर दीजिए। 5 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे ADC का नंबर, जो कि एयरफोर्स के एक लेडी ऑफिसर है, उनका नंबर उन्होंने शेयर किया, और उसके साथ उनको भी बताया, मेरा परिचय देते हुए, कि इनको जो है गवर्नर सर से मिलना है। तो मुझे उनका मैसेज आया ADC मैडम का, और कहा कि कोई भी आपका CV वगैरह फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने लेटर हेड था मेरे पास, मैंने जल्दी से हाथ से एक अपॉइंटमेंट के लिए लेटर बनाया, उनको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया, और मुझे कहा कि क्या 12 बजे का समय उचित होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि आज ही के दिन मैं हूँ आइजल, कल सुबह ही मैं सिलचर को जा रहा हूँ। तो 12 बजे का मैंने ओके किया, तो 12 बजे का अपॉइंटमेंट तय हुआ, और 11:50 को मुझे कहा गया कि गवर्नर हाउस में पहुँचना है। मैंने जो मीटिंग में जो थे उधर बैठे थे, तो उनको मैंने कहा कि मैं इम्पोर्टेंट एक मीटिंग में जा रहा हूँ, आने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगा। तब तक हमारे नेशनल सेक्रेटरी बीस्ट आपको हमारे जो भी आरेवा के बारे में, या जो हमने कर रहा है, जो करना है, उसके बारे में बताएंगे। तो मैं 11:45 को देखिए वहाँ गवर्नर हाउस में पहुँचता हूँ। मैडम का दफ्तर में एक देखिए, एक होता है ADC मिलिट्री और एक होता है ADC पुलिस। जो मिलिट्री का जो ADC है वो है लेडी ऑफिसर। उन्होंने मुझे बिठाया, फिर पानी वानी पिया। मैं करेक्ट 12 बजे उन्होंने जाके ऑनरेबल गवर्नर को बताया कि मैं मिलने आया हूँ। तुरंत हम गए अंदर। हंसमुख करते मुझे मलयालम में पूछा, सुगम आनो, यानी कि क्या आप तंदुरुस्त है, खुशहाल है।
मैंने जवाब दिया यस सर, क्योंकि मलयालम के वर्ड वो कार्ड मैंने दिया था, जो लेटर हेड में मैंने लेटर लिखे थे, तो जनरल सर को पता है कि एक नायर जो कि केरल से आते हैं, बड़े ही अच्छे वातावरण में बातचीत की। मैंने सबसे पहले अपना असम राइफ़ल का मुद्दा उठाया, जो आ रहा है, इतने साल 11 साल होने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और फाइनली जो है कोर्ट में केस है। मैंने जनरल सर को बताया, गवर्नर सर को, कि हमने जो है पहले हमने स्टार्टिंग में, जो कि हमारे सुशील कुमार सर, उनको पता है, हमारे मेंटर थे, जनरल कार्निक सर हमारे पैटर्न इन चीफ हैं, जो 11 असम राइफल के सीए थे। असम राइफल कंप्लीट आर्मी का ही 190 साल का इतिहास है। लेकिन जो है स्टार्टिंग में हमने बातचीत की, उनसे को लेटर पत्र लिखे स्टेक होल्डर को, और जब ये मामला तय नहीं हो रहा था तो हम जुडिशरी के पास गए। फ़िलहाल डिवीज़न बेंच दिल्ली हाई कोर्ट में केस सब जुडाइस है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप पॉलिटिकल भी थे, मिनिस्टर बने थे, एमपी थे, और अभी आप गवर्नर हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर मैं भी जो है बीजेपी का सदस्यता लिया हूँ, और मुझे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जनरल गवर्नर सर ने भी बताया कि करेक्ट तरीके से जो है एक्चुअल में पॉलिटिकल जो लीडरशिप को ब्रीफिंग नहीं हुआ है अब तक। तो मैंने कहा कि सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट में भी वो कह रहे हैं बार बार कि हम इसको एमएचए में लेना है, एमएचए में लेना है, लेकिन कभी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी असम राइफल्स को कभी छोड़ेंगे नहीं। उनको ज़रूरत है असम राइफ़ल को इंडियन आर्मी में रखने के लिए। तो काफ़ी खुशी हुआ 15 मिनट की जो बातचीत में, और उनको मैंने कहा कि सर आपने मुझे हेल्प करना है श्री अमित शाह जी को जो मैंने मिलना है अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा ज़रूर करूँगा, और उन्होंने ये भी मुझे सजेशन दिया कि अभी हाल ही में केरला के जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी, और राजीव चंद्रशेखर, जो एमपी के लिए त्रिवेंद्रम से लड़े थे शशि थरूर के खिलाफ, कुछ मतों से वो जो है हार गया है। उन्हें 24 मार्च 2025 को, जो बाद में मैंने गूगल में सर्च किया, स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो स्टेट ऑफ केरला का बीजेपी प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे भी मिलिए, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात हुई देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो आरेवा का प्रयास क्या था, पहला जो भी है, हमने उनसे बातचीत किया, एसोसिएशन बनने के बाद रेजोल्यूशन पास किए। उस वक्त 27 मीटिंग हो चुका था 2017 तक, जबकि कार्रवाई ऊपर को नहीं जा रहे थे। हम जुडिशरी के पास गए, ये हमारा दूसरा प्रयास था। न्यायालय में भी लगभग सब कुछ हो चुका है, अगला हियरिंग जुलाई 9 को है देखिए। लेकिन फाइनली जो एक्शन लेना है, जो डिसीजन लेने हैं, वो सरकार ने लेना है सीसीएस के ऊपर। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी कहते हैं, जिसका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, यानी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं भारत का, श्री नरेंद्र मोदी जी। हमें पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी जो है इसके ऊपर एक एक्शन फाइनली लेना है। तो जबकि न्यायालय में ये जो मैटर है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली डिवीज़न बेंच, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कई सारे पेंडिंग केसेस हैं जुडिशरी के पास, इसलिए क्या डिले हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले होम मिनिस्टर से मिलके, प्राइम मिनिस्टर के बाद पास जाके एक पॉलिटिकल डिसीजन हो, जिनसे उनको भी पॉलिटिकल लाभ होगा। क्योंकि हमारे एक्स सर्विसमैन जो 1 लाख प्लस आते हैं भारत में, उनके परिवार और सब मिला के एक अच्छा एक पॉलिटिकल एक है, जो प्रेशर ग्रुप हम बोलते हैं, उनका वोट इनको हम दे सकते हैं, जबकि इनका एक डिसीजन पॉजिटिव हो। क्योंकि असम राइफल का हर चीज़ क्या है, आर्मी की तरह है। जैसे जनरल लखेरा सर भी कहते हैं, ये शरीर और आत्मा का बंधन है। वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आर्मी की बेनिफिट इसको मिले। तो फाइनली जो है इन्होंने आर्मी में जाना है। यह प्रयास के लिए जो है एक रास्ता जो है खुला है। आइजल में हमारे पूर्व आर्मी चीफ ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मिजोरम जनरल वीके सिंह सर से मिलके, और यह मैं अभी क्योंकि जुलाई में जाना है मैंने दिल्ली, जुलाई 9 को जो है हम अपना हियरिंग है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं आर्मी चीफ से मिलूँगा जो असम राइफल में रह चुके हैं, उनको मैंने ब्रीफ करूँगा। उसके बाद जाके होम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लगभग तय है, यदि वो दिल्ली में है तब वो ये हमारे वीके सिंह सर भी लिखेंगे, और हमारे उनको मिलना है मैंने केरला के जो बीजेपी प्रेसिडेंट श्री राजीव चंद्रशेखर, जिनके पिताजी भी एयरफोर्स में थे,
और उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आर्मी और डिफेंस पर्सनल का काफ़ी मदद किया था, जिसके चलते जो सदर्न कमांड का उनको कुछ अवार्ड भी मिला है। श्री राजीव चंद्रशेखर, जो बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक एजुकेशनिस्ट भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक के मिनिस्ट्री भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का जो भी है, तो अच्छे आदमी हैं। तो उनसे मैं मिलूँगा आने वाले वक्त में। और असम राइफल्स का जो ये इशू है जो हमने टेकअप किया है, ड्यूल कंट्रोल का एक अंत पॉलिटिकली जो है मैं कोशिश करूँगा, ताकि एक डिसीजन हो सीसीएस में, और हमारे लड़के जो असम राइफल में जो 50 कहते हैं, या उनको जो पेंशन तक नहीं है, जो सिविलियन के साथ रखा गया है, उनका एक सोल्यूशन हो। असम राइफल्स के इतिहास में एक नया एक चैप्टर जुड़े, ताकि सभी को फ़ायदा हो। और इसमें जो है भरपूर हमें सहायता हमारे जनरल लखेरा सर कर रहे हैं, जो कि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि ये जो प्रयास हम करेंगे पॉलिटिकली, उसका भी एक अच्छा एक सॉल्यूशन होगा, एक अच्छा कंक्लूज़न होगा। तब तक के लिए आशा करता हूँ, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं सूबेदार वीटी नायर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।